अलैक व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलिम रमज़ान सलिमत लहुस्सनह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मोहतरम व बरादरान अजीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर हमारी चाहत के, बगैर हमारी तलब के एक अजीम महीना हमें जिंदगी में एक बार फिर अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी शब व रोज़ की कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। ये रमज़ान का महीना जो अल्लाह ताला ने हम सबको अपने फजल व करम से और अपनी रहमत से अता फरमाया है, ये बड़ा अजीम महीना है और इस महीने का हर दिन और हर दिन के 24 घंटे और हर घंटे का 60 मिनट और हर मिनट का 60 सेकंड अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां बड़ी कीमत रखता। अगर ये फलसफा समझ में आ जाए, अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये रमजान का महीना अल्लाह ताला ने जो हमें अता फरमाया, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं हमसे, उनकी चाहत क्या है, अल्लाह ताला की मंशा क्या है, तो मेरा ख्याल जो अगली बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं वो बात बआसानी समझ में आ सकती है। ये एक महीना अता फरमाकर दर हकीकत अल्लाह ताला हमारी तरबियत करना चाहते हैं। हमें एक तरबियती कोर्स से गुजारा जा रहा है, एक डिसिप्लिन और एक निजामुल औकात के तहत हमें गुजारा जा रहा है और एक नज़म हमें देकर वो वक्त हमारा गुजारा जा रहा है कि इस नज़म के साथ अपने हर दिन को शुरू करो और अपने दिन का और रात का इस तरतीब पर इख्तिताम करो। तो ये एक महीना सिर्फ गिनती के 30 दिन होंगे, लेकिन जिस तरीके से हम कह रहे हैं, अगर इस तरीके से तुमने ये महीना गुजार लिया तो इसके असरात पूरे साल नहीं पूरी जिंदगी पर मुरत्तब होंगे इंशाअल्लाह।
पूरी जिंदगी पर इसके मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे, आदमी की जिंदगी तब्दील हो जाएगी। वो क्या है, वो क्या तरबियती कोर्स है, वो क्या अमली मश्क कराई जा रही है, किस प्रैक्टिकल से हमें गुजारा जा रहा है। देखें, रमजान में बहुत सिंपल सी बातें, चंद चीजें करने की हर आदमी समझता है और हर मुसलमान उसको करता भी है। मैं वो रस्मी बातें मैं नहीं कर रहा, जो बात मुझे आज अर्ज करनी है उस बात को अगर जरा से समझने की कोशिश फरमाए तो बहुत बड़ा मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। सिर्फ मसला इतना नहीं है कि रोजा रखना है, तरावीह पढ़नी है, अफ्तार करना है, सहरी करनी है, बस अल्लाह खैर सल्ला। अल्लाह ताला समझ बसीरत अल्लाह ताला अता फरमाए, बसीरत अल्लाह ताला अता फरमाए। तो अगर आदमी इसको समझे कि ये क्या कहा जा रहा है, ये भूखा प्यासा क्यों रखा जा रहा है, क्या अल्लाह तबारक व तआला को हमें भूखा प्यासा रखकर अल्लाह ताला को मजा आता है, अल्लाह ताला से खुश हो रहे हैं कि मेरे बंदे सुबह से शाम तक के भूखे प्यासे रहें, अपनी जायज नफसानी ख्वाहिशात को काबू किए हुए हों। नहीं, कुछ और मकसद है इसका, उसको मुझे समझाना है। एक साहब ने, दुनिया में लतीफे हमेशा से रहे हैं, हमेशा से लतीफे रहे हैं, ये लतीफों की दुनिया है। एक साहब कहने लगे कि जी मुझे तो रमजान के महीने में किसी चीज का कोई मकसद और उसकी इफादियत समझ में नहीं आती। भाई नहीं आया तो नहीं आया, हम क्या करें, लेकिन समझने वाले के लिए तो बहुत कुछ है। मुझे रमजान के रोजों और तरावी और एतकाफ और शब कदर और वगैरह वगैरह जो अहकाम और इबादतें अंजाम दी जाती हैं उससे मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, सवाए एक नतीजा मैंने अखज़ किया, वो ये कि रमजान में अफ्तारी करने में बड़ा मजा आता है। अब आप इस पर अपना सर पीटें, अपना मातम करें, क्या करें। उनको पूरे रमजान में सिर्फ एक चीज अच्छी लगी है, पूरे रमजान में एक चीज अच्छी लगी है, वो क्या, अफ्तारी। अफ्तारी करने का जो मजा रमजान का है वो पूरे साल में वो मजा नहीं आता। बहरहाल कोताह नजर जो लोग होते हैं वो उससे यकीनन यही नतीजा अखज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं अपनी बात की तरफ आ रहा हूं। चाहे वो रमजान में रोजा हो, तरावी हो, अफ्तार हो, सहरी हो, जितनी भी इबादतें रमजान में मुसलमान अदा करते हैं और आप जानते हैं, उन तमाम की तमाम इबादतों से जो चीज हमारे अंदर अल्लाह ताला पैदा करना चाहते हैं वो दो चीजें, दो बातें। पहली बात यह कि इस तमाम के तमाम मुजाहिदा कराने से, इस तरबियती कोर्स से गुजारने से जिस चीज की मशक कराई जा रही है वो ये है कि अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लो। और जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, ये इसका माना बड़ा, इसका मफहूम बड़ा वसी है, मैं उसकी तफसील की तरफ नहीं जा रहा। मुख्तसर सी मैंने बात इतनी बताई कि इन तमाम की तमाम इबादतों से मकसूद है कि इंसान अपने नफ्स पर काबू पाले, अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले, सबर ज़ब्त उसके अंदर पैदा हो जाए। और कुरान करीम की आयत इस नफ्स को कंट्रोल करने का फायदा यह बताती है। 30वां पारा खोल लें, अम्मा पारा, उसमें आपको दूसरी सूरत सूरह नाज़िआत जिसको कहते हैं, उसमें आपको आयत मिलेगी,
व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े होने से डरा और जो जिंदगी में हर अमल करने से पहले ये सोचता रहा, इस बात का इस्तेहजार रहा कि मैं जो आज कर रहा हूं कल अल्लाह ताला की अदालत में मुझे खड़ा होना है और अल्लाह ताला की अदालत में अपने किए हुए एक एक अमल का और एक एक काम जवाब देना है। वनहन नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को उसने ख्वाहिशात नफ्सानिया को रोका, उस पर जब्त और काबू पा लिया, फिर क्या होगा? फइन्नल जन्नत हियल मअवा, ऐसे आदमी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत का ठिकाना है। तो पहली जो चीज है वो ये है कि तरावी से मकसूद, रोजे से मकसूद, रात को जागने से मकसूद, इंसान को इस बात की मशक करानी मकसूद है कि तुम अपने अंदर जब्त पैदा करो, अपने नफ्स को कंट्रोल करो। ये नफ्स अगर कंट्रोल हो गया और ये बेलगाम न रहा तो फिर इसका आखिरी नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमा देंगे। एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि इन तमाम की तमाम इबादतों के करवाने से मकसूद तकवा पैदा करना है, तकवा पैदा करना है। अब मैं क्या तकवे की मैं क्या तारीफ करूं, किस तरीके से मैं आपको बात समझाऊं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से बात को समझाया है। मैं एक आम उन सारी बातों को छोड़कर मैं एक देहाती आदमी हूं, देहातियों के अंदाज से मैं बात को समझा देता हूं, शायद वो बात आपके समझ में आ जाए। देखें, सख्त गर्मी और तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और शुक्र है। सख्त गर्मियों, हलक में कांटे पड़ रहे हो, ठंडा पानी मौजूद हो, कोई रोकने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो, कोई हाथ पकड़ने वाला ना हो, लेकिन ये सारे के सारे मुआफिक हालात के बावजूद, सारी चीजें सारे हालात मुआफिक है, पानी भी मौजूद है, ठंडा पानी भी है, पानी आदमी पी भी सकता है, कोई रुकावट भी नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा, कैमरे भी नहीं लगे हुए, कोई दरबान और चौकीदार भी नहीं है, कोई मना करने वाला भी नहीं है। ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं, फिर आदमी गर्मी में जान दे देना गवारा कर रहा है। मेरी बात समझिएगा, जान दे देना गवारा कर रहा है, जान गले को आई भी है और ऐसा लग रहा है कि आदमी अब मरा और तब मरा। ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो एक घोंट भी पानी अपने हलक में नीचे उतारने को हराम समझता है और उसे अंदाजा है कि अगर मैं पानी नहीं पीऊं तो मर जाऊंगा, लेकिन वो मर जाने को तरजीह दे रहा है कि रोजे की हालत में इंतकाल हो जाए। ये बेहतर है इससे कि अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ा जाए, अल्लाह ताला की नाफरमानी की जाए। इससे बेहतर है कि आदमी जान दे दे अल्लाह ताला को, ये आसान है। तो क्यों आदमी वहां पर पानी नहीं पीता? कौन सी चीज माने है, कौन सी चीज रुकावट बनी हुई है, कौन उसका हाथ पकड़ रहा है, कौन उसे कैमरों में देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है? क्या चीज रुकावट है? पूछ रहा हूं आपसे जी। बस यही बात है, अल्लाह भला करे जिन लोगों ने बात बताई। ये अल्लाह का खौफ उसे ये करने नहीं दे रहा। अल्लाह ताला चाहते हैं कि जिस तरह रोजे में ये खौफ तुम्हारा, मेरा खौफ तुम्हारे ऊपर सवार है, बस मैं ये चाहता हूं कि पूरी जिंदगी ये खौफ रहे और तुम मेरी नाफरमानियों से बच जाओ। मैं यही चाहता हूं और यही मकसूद है इन तमाम के तमाम आमाल से, जिसको अगर मैं यूं ताबीर करूं कि इंसान के दिल में एक खटक पैदा हो जाए, इंसान के दिल में एक खटक पैदा हो जाए, नहीं ये नहीं करना है, इस काम से अल्लाह ने मना किया है, इस काम के करने से अल्लाह ताला नाराज होते हैं, ये काम मैं नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। यानी जो कैफियत आपकी रमजान में
जो कैफियत आपकी है, और पानी न पीने की जो वजूहात हैं, अल्लाह ताला चाहते हैं कि बकिया जिंदगी में भी, बकिया मामलात में भी बस यही खौफ जो है तुम्हें, यही डर हमारा, अगर तुम्हें यही फिक्र तुम्हें दामनगीर हो जाए और यही फिक्र अगर लाहिक हो जाए तो बस समझ लो कि उस रोजा फर्ज करने से, तरावी मुकर्रर करने से और दीगर इबादतें मुकर्रर करने से जो मकसूद था वो मकसूद हासिल हो गया। और अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये बात जरा सा काबिल फिक्र है, गौर तलब है। देखें, आदमी सुबह से शाम तक के रोजा भी रख रहा है, ठीक है, नहीं खा पी रहा, बिल्कुल खा पी नहीं रहा, और जिन कामों के करने से अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं, ये जिन कामों के करने से अल्लाह ताला ने रोका है, उन कामों से बाज नहीं आ रहा, तो आप क्या समझते हैं कि उस रोजे के असरात इस रोजेदार पर मुरत्तब होंगे? हाँ ये नहीं में जवाब दे दें, नहीं होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबहु। जिस आदमी ने रमजान में रोजा रखकर झूठ बोलने से इज्तिनाब नहीं किया, झूठ बोलने से वो नहीं बचा, गीबत करने से नहीं बचा, गुनाह के कामों के करने से वो नहीं बचा, सुबह से लेकर शाम तक के भूखा और प्यासा रहा, फलैसा लिल्लाहि हाजा, अल्लाह ताला को इस बात की कतन कोई जरूरत नहीं कि वो आदमी खाने और पीने से भूखा और प्यासा रहे और अपने आप को रोक कर रखे, कोई फायदा नहीं इस बात का। जिंदगी में हर आदमी के मुख्तलिफ उम्रों के लोग बैठे हुए हैं, न जाने पता नहीं, कोई बेचारा 14 साल की उम्र से रोजे रखता हुआ आ रहा है, कोई 15 साल की उम्र से रख रहा है, कोई 10 साल की उम्र से रोजे रखते हुए आ रहे हैं। जिंदगी में कितने रमजान और कितने रोजे अल्लाह ताला ने हमें मौका अता फरमाया, लेकिन आज हर आदमी अपना मुहासबा करे, मैं अपना मुहासबा करूं, आप अपना मुहासबा करें, क्या इस रमजान के रोजों से, रमजान की इबादतों से हमारी जिंदगी कोई बदल रही है या नहीं बदल रही है? हालात बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे? अगर तो हालात बदल रहे हैं, जिंदगी के शब रोज चेंज हो गए, अंदर की काया पलट गई है, तो समझ लें कि ये रमजान इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा करने का जरिया बन रहा है। और अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हालात और जो मामलात, जो रूटीन, जो शब रोज, जो आम मामूल आम दिनों के थे, वो सारे के सारे अलग टप वही चल रहे हैं। सिर्फ इतना है कि बस रोजा है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आप 100 साल भी अगर इसी तरीके से रोजा रखते रहे तो उस रोजे के असरात आपके ऊपर मुरत्तब नहीं होंगे, मुरत्तब नहीं होंगे। रोजे के फवायद, उसके समरात, तरावी, उसके समरात, उसके फवायद मुरत्तब होने के लिए जरूरी यह है कि अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना फरमाया है उन चीजों से बचकर रोजा रखा जाए। गुनाहों से, मासियतों से, अल्लाह ताला की नाफरमानियों से, तो इंशाअल्लाह उस रोजे के असरात और उस रोजे के फवायद मुरत्तब होंगे, यकीनन होंगे। और बहुत सारी इबादतें अल्लाह ताला अपने फजल करम से, ये महीना इबादतों का मौसम है, इबादतों का मौसम है। और ऐसा अजीब व गरीब मौसम बहार है कि आप ऐसे ऐसे लोगों को भी आप देखेंगे, ऐसे ऐसे लोग भी आपकी नजर में आएंगे जो आमतौर पर साल में मस्जिद में नजर नहीं आते, साल में मस्जिद में नजर नहीं आते। अल्लाह ताला रमजान के रोजे रखने की भी उन्हें तौफीक दे रहे हैं, पांचों नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ने की भी तौफीक मिल रही है,
रोजा भी रख रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये अल्लाह ताला की उस उमूमी रहमत का असर है, उस उमूमी रहमत का असर है कि हर आदमी जो है वो इबादत की तरफ, ताआत की तरफ, नेकियों की तरफ रागिब है। अब आम दिनों में रमजान के अलावा 20 रकात जरा से नफिल पढ़कर दिखाएं। 20 रकात नफिल पढ़कर दिखाएं। अच्छे खासे आदमी बेचारे नहीं पढ़ सकते, मुश्किल है। फर्ज नमाज नहीं पढ़ी जाती, फजर की नमाज पढ़ना मुश्किल है, फजर की नमाज पढ़ना मुश्किल है। रात 3-3 बजे 4-4 बजे सोएंगे तो फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? लेकिन आप रमजान में देखें, मैं तो खैर तरावी में आगे हूं तो मुझे नहीं पता पीछे कहां तक लोग होते हैं, मुझे नहीं मालूम। पीछे सहन में 2-3 सफे होती हैं। ये कहां से ये लोग आ गए? कहां से? दूसरे इलाकों से आए हैं, यही के रहने वाले महल्ले के हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं हमारे। 20 रकात तरावी जो है वो किस मुशक्कत, देखे तरावी पढ़ाने वाला वो तो मुख्तलिफ टेंशनों में होता है, आपको उस टेंशनों का अंदाजा नहीं है। आप तो पीछे मस्त खड़े हैं, वो क्या पढ़ रहा है, कहां रुकू कर रहा है, अगली रकात उसको कहां से शुरू करनी है, इस आयत में ये लफ्ज यहां पर है तो अगली आयत अगले पारे में ये लफ्ज कहां और जगह आ रहा है, कहीं उसको मुतशाबिहा न लग जाए, रकात कौन सी चल रही है, कहीं खुदा ना खास्ता पता चला कि जी 19 रकात में सलाम फेर दिया। वो बहुत सारी टेंशनों में मुस्तकिल चल रहा होता है। लेकिन पीछे खड़े होने वाले वो तो बेचारे सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ जो है वो खड़े हुए, उनको नहीं पता जब इमाम ने अल्लाह अकबर कहा तो उन्होंने भी अल्लाह अकबर कहना है, जब इमाम ने कायदा किया उन्हें भी कायदा करना है, जब इमाम ने सलाम फेरा उन्हें भी सलाम फेरना है। लेकिन क्या हालात चल रहे हैं उससे वो बिल्कुल नावाकिफ, बेखबर। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ जो है आदमी जो है वो 20 रकात पढ़ रहा है। ये क्या है? मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं, ये क्या है? ये अल्लाह ताला की तौफीक है। अल्लाह ताला ने इस अमल को करना आसान कर दिया है। ये अल्लाह ताला की रहमत का एक जाहिरी समरा और नतीजा है कि मामूली सी अगर कोशिश कर ली जाए, मामूली सी अगर कोशिश कर ली जाए तो आदमी ताआत की तरफ और इबादत की तरफ अपने आप को लगाना आसान हो जाता है। गुनाहों से बच रहा, गुनाह को छोड़ना आसान हो जाता है। तो तरावी भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, और किसी बुजुर्ग का एक कौल किसी किताब में पढ़ा, और हकीकत यह है कि वो जो बात बताई है वो बात जो है वो 16 आने वो बात दुरुस्त है। वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। फरमाया कि रमजान की जितनी बरकतें, रमजान मुबारक की जितनी बरकतें, उन बरकतों को समेटने का और उसको हासिल करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। अगर वो 2 तरीके इख्तियार कर लिए जाएं, ये यूं कह लें कि 2 काम अगर कर लिए जाएं तो रमजान की सारी बरकतें इंशाअल्लाह नसीब हो जाएंगी। अच्छा, एक वक्त भी कम है, बहुत सारे हमारे भाई साथी जो बैठे हैं वो ये भी मेरा ख्याल नहीं समझ रहे होंगे, और इस बात को भी शायद क्लियर करना मुझे लग रहा है कि पड़ेगा कि ये रमजान की बरकत क्या है, ये बरकत क्या बला है। बार बार इस लफ्ज का मैं इआदा कर रहा हूं, ये बरकत क्या चीज है, क्या है ये बरकत, क्या तारीफ है इसकी, क्या समझ रहे हैं? ये किसी आदमी का नाम है, किसी चीज का नाम है, महसूसात की कबील से है, गैर महसूसात की कबील से है, क्या भला है ये? क्या है? अब मेरा ख्याल ये कि जितने भी साथी बैठे हैं हर आदमी के ज़हन में अपना एक अलग तस्वुर और ख्याल होगा इसके बारे में। ऐसे ही है, कोई कुछ समझ रहा होगा, कोई कुछ समझ रहा होगा कि रमजान की बरकत ये है कि इफ्तारी डटकर करने का मौका मिलता है, इफ्तारी में बड़ा मजा आता है। जी खैर, तो मैं
हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज इस सिलसिले में नकल कर कर बात अपनी आगे बढ़ाता हूं। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि रमजान में, मेरी बात से तवज्जो से समझें, रमजान में अल्लाह ताला की जो रहमतें और बरकतें उतरती हैं उसका अगर तकाबुल आम साल से किया जाए, यानी 11 महीनों से अगर उसका तकाबुल किया जाए और मुआवजा किया जाए, तो वो निस्बत भी नहीं जो निस्बत एक कतरे को समंदर से है। मैं फिर दोबारा जुमला दोहरा रहा हूं, जिनको अल्लाह ताला मारिफत अता फरमाते हैं, ये वो आदमी ये बात कह रहा है, हर आदमी की बात नहीं कर रहा मैं। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस रमजान में अल्लाह ताला जो रहमतें और बरकतों का अल्लाह ताला की तरफ से नुज़ूल होता है, जो रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, उसको आम दिनों के मुकाबले में वो निस्बत भी हासिल नहीं जो निस्बत एक कतरे को समंदर से हासिल है, वो निस्बत भी हासिल नहीं। और फिर अगला जुमला इरशाद फरमाया कि इसके एक एक मिनट और एक एक सेकंड की कदर करने वालों को अल्लाह ताला कुतुब और अब्दाल बना देते हैं। मेरा ख्याल अब बात शायद कुछ क्लियर शायद हो गई हो। इस रमजान के एक एक मिनट और सेकंड की कदर करने वालों को अल्लाह ताला एक मिनट के अंदर अंदर कुतुब और अब्दाल का दर्जा अता फरमा देते हैं। अब आप कहेंगे कि कुतुब और अब्दाल क्या चीज है, तो मैं अगर उसकी तारीफ करूंगा तो मेरी बात रह जाएगी। हर दौर में कोई ना कोई कुतुब रहता है, कोई अब्दाल दुनिया में होता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ये निजाम आलम का चला रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि किसी बुजुर्ग ने लिखा कि रमजान की बरकत हासिल करने के लिए 2 काम आदमी कर ले। रोजा भी रख रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं, तहज्जुद की भी अल्लाह ताला तौफीक दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आम बेचारे जो फर्द नमाज नहीं पढ़ पाते तो सहरी में उठ जाते हैं, तो जरा सा थोड़ा सा और पहले उठ जाएं और उठकर 4 रकात 6 रकात 8 रकात इत्मीनान के साथ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआएं कर ले। वो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। रमजान भी कबूलियत का महीना है और ये वक्त जो है ये भी कबूलियत का वक्त है। तो 2 काम कर ले, रमजान के बरकत और रमजान के अनवारात और अल्लाह ताला की रहमतें हर आदमी समेट सकता है, बशर्ते कि वो 2 काम कर ले। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, मैं बताऊं आपको वो 2 काम, या जरूरत आप नहीं समझते? अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी अल्लाह ताला तौफीक दे। छोटे छोटे 2 अमल हैं, बस इस 1 महीने में इसकी मशक कर लें। बस मैं ये कहता हूं, लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं है, इस महीने में इन 2 कामों की मशक कर लें। हिम्मत कर कर, मुजाहिदा कर कर, अपने आप पर काबू पाकर, जब्त कर कर, ये 2 काम जो है वो पल्लू से बांध लें। मेरी आवाज आ रही है ना पीछे तक? समझ भी आ रही है गुफ्तगू? 2 काम जो है वो पल्लू से बांध लें। रमजान की रहमतें, रमजान की बरकतें, उसके असरात, उसके नताइज, उसके फवायद अल्लाह ताला इंशाअल्लाह नसीब फरमा देंगे। काम बड़े आसान से हैं, बस जरा सा मामूली सा मुजाहिदा करना है। मुजाहिदे के लिए ये नहीं है कि आपको 100 किलोमीटर जो है वो सुबह और शाम जो है वॉक करनी है, नहीं, यह मुजाहिदा बिल्कुल अलग किस्म का है। फरमाया कि एक काम तो यह है कि इस महीने में आंख की हिफाजत कर ले, और दूसरा काम यह है कि जबान की हिफाजत कर ले। अब आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर दोनों चीजों में क्या क्या चीजें हैं, उसकी तवील फहरिस्त है, उसको शुमार करना मेरे लिए मुश्किल है इस वक्त में। मैंने 2 काम बतलाए।
इस महीने में 2 काम बताए मैंने, रोजा भी चल रहा है, तरावी भी चल रही है, तहज्जुद भी चल रही है, अवाबीन, इशराक, चाश, नवाफिल, तस्बीहात, सारे काम अपनी अपनी जगह चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 कामों की मशक कर लो। एक बता दें ताकि याद आ जाए। आंख की हिफाजत। क्या माना आंख की हिफाजत का? काला वाला चश्मा लगा लें जो ऑपरेशन में लगाते हैं। क्या मतलब आंख की हिफाजत का? यानी इस बात का तहैया और आज़म कर लें कि ये निगाह गलत जगह नहीं उठेगी। इस बात का तहैया और इस बात का इरादा कर ले कि ये निगाह गलत जगह नहीं उठेगी। चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो डाइजेस्ट हो वक्त पास करने के लिए, चाहे वो सड़क पर चलने फिरने वाली औरतें हो, किसी भी शक्ल में, यानी आंख जो है वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। इस बात का अल्लाह ताला से आहद कर ले और इस बात की मेहनत करें। अब मैं इसकी मजीद तफसील में नहीं जा रहा, अलबत्ता यहां से एक और जुमले का मैं इजाफा कर देता हूं, फिर दूसरी बातें बताता हूं। हजरत शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हजरत ने लिखा, आज मैं रस्मी बातें, आपको अंदाजा हो रहा है मैं रस्मी बातें में नहीं कर रहा, मैं अहम बातें इस वक्त अर्ज कर रहा हूं। हजरत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने लिखा, और बड़ी अहम बातें याद रखने की है कि जो आदमी बदनजरी का आदी होगा अल्लाह ताला उससे इबादत की तौफीक छीन लेंगे और सल्ब कर लेंगे। अलियाज़ु बिल्लाह। जो आदमी बदनजरी का आदी होगा उससे इबादत की और ताआत की तौफीक नहीं मिलेगी। ये तौफीक अल्लाह ताला सल्ब कर लेते हैं, छीन लेते हैं। तो पहला काम जो है वो इस महीने में क्या है? किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है मैं जैसे बच्चों को सबक पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप बोलते नहीं ना, आप बोले मेरा साथ दें तो मैं आगे चलूं, मुझे भी पता चले कि जी जाग रहे हैं। पहला काम क्या है? आंख की हिफाजत, उसको काबू करना है, ये तहैया करना है। अब हम क्या है, अच्छा वो जा रही है, चलो अच्छा, शैतान जो है वो इतना बड़ा शैतान है, वो सबक भी सिखाता है। भाई एक नजर तो मौलियों से भी सुना ना, एक नजर माफ है। अब वो एक नजर जो है वो टिक ही बांध कर नजर देखते रहता है, ऊपर से नीचे तक का नजारा हो रहा है, एक ही नजर में काम हो रहा है। तो ये सारे शैतानी सबक है, आप समझ रहे हैं? ये सारे शैतानी तावीलात हैं जो शैतान हमें सिखाता है। नजर की हिफाजत करनी है, ना एक नजर डालनी है, ना दूसरी, ना तीसरी। 1 महीना इसकी पाबंदी कर ली जाए, बात याद रहेगी इंशाअल्लाह। मुख्तसर सी बात है, याद रखें। दूसरा अमल फरमाया कि रमजान की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों के हासिल करने का यह है कि अपनी जबान को काबू में कर लो, अपनी जबान को काबू में कर लो। अल्लाह ताला इस महीने की रहमतें और बरकतें अता फरमा देंगे। क्या मतलब जबान को काबू में कर लो? कम अज कम 1 महीना जितने भी लोग बैठे हुए यहां पर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस 1 महीना इस बात का अहद कर लें कि इस जबान से इंशाअल्लाह हम इस रमजान के महीने में किसी की गीबत नहीं करेंगे, ना गीबत करेंगे, ना सुनेंगे, ना उस मजलिस में बैठेंगे। ये कितनी अजीब बात होगी कि सुबह से शाम तक के मेहनत कर करके रात को जब सवाब मिलने का मौका आया तो जिसकी गीबत की वो पूरा उठाकर उसको गिफ्ट कर दिया और हदिया कर दिया कि हजरत ये आपके लिए। यार तुम तो मेरे बड़े मोहसिन हो भाई, तुमने तो मेरे पर बड़ा एहसान किया, मेरे पास तो कोई चीज नहीं है तुम्हें इसका बदला देने के लिए। मैं गलत बात तो नहीं कह रहा। तो इस बात का आहद कर ले कि रमजान में न गीबत करनी है और न गीबत बोले सुननी है। और अगर कोई आदमी करेगा तो साफ साफ बिल्कुल कह दे कि भाई मैं रमजान में ये बात मैं नहीं सुनता, मैं मादरत चाहता हूं, उठकर चले जाए, मजलिस छोड़ दें। जबान से गाली नहीं देनी है, जबान से किसी की बुराई नहीं करनी है, जबान को बेहयाई के कामों में इस्तेमाल नहीं करना है, जबान से झूठ नहीं बोलना है,
जबान से गलत बयानी नहीं कर रही हैं। जितने भी जबान के गुनाह हैं उन तमाम के तमाम गुनाहों से बचना, यह है जबान को काबू में करने का माना और मतलब। बात याद रहेगी आपको। दो बातें मैंने अर्ज की। एक बात आंख की हिफाजत करनी है, उसकी मशक करनी है, और दूसरा काम जबान की हिफाजत करनी है, जबान को काबू में रखना है। जहां अल्लाह ताला ने जबान चलाने से मना फरमाया है, जहां जहां अल्लाह ताला ने जबान को रोकने का हुक्म दिया है, बस इस महीने इस बात की मशक कर ली जाए कि वो जबान रुक जाए, आगे न चले। फिर आप देखिए इंशाअल्लाह, अगर आपने इन दोनों बातों पर अगर अमल कर लिया तो इस रमजान का अगर आप मुआजना साबका रमजानों के साथ अगर आप करेंगे तो आपको एक नुमाया तब्दीली अपने अंदर महसूस होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी, सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं कमजोर हूं, और फिर अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे। हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करें कि इन दोनों चीजों को हम काबू में करने वाले बन जाएं। जबान भी हमारे काबू में आ जाए और निगाह भी हमारे काबू में आ जाए। अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह ये रमजान की रहमतें और बरकतें सब हमें मिलेंगी, और उसके बरकतों का मुशाहिदा हर आदमी करेगा। एक बातें तो बहुत सारी करने का दिल चाह रहा है, वक्त भी हो चुका है। एक और आखिरी छोटी सी बात कहकर बात खत्म कर रहा हूं। अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के मुहक्किक गुजरे हैं, बहुत पाए के मुहक्किक गुजरे हैं। अल्लामा इब्ने जोजी रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ये मामूली आदमी बात नहीं कह रहा, बस मैं ये बात कहकर आपको जरा सा एक चीज की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा हूं। अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अगर अल्लाह ताला आज तमाम मुर्दों को, जो मर चुके हैं दुनिया से चले गए हैं, अगर अल्लाह ताला तमाम मुर्दों को ये कुदरत अता फरमा दें कि भाई तुम्हें जरा सी हम मोहलत देना चाहते हैं, बताओ उस मोहलत में तुम क्या काम करना चाहते हो, तो उनकी हसरत ये होगी कि अल्लाह एक दिन रोजा रखने की तौफीक दे दे। ये अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह, क्या है इस एक दिन के रोजे में कि मरने के बाद जब उठेंगे तो ये हसरत करेंगे काश के एक दिन का रोजा मिलने का, रखने का मौका मिल जाए। अल्लाह ताला तो हमें 30 दिन रोजे रखने का मौका अता फरमा रहे हैं। इसको संजीदगी से लें, इस बात को संजीदगी के साथ लें, हमारा रोजा खराब ना होने पाए। जबान की भी हिफाजत हो, आंख की भी हिफाजत हो, दिमाग की भी हिफाजत हो, पेट की भी हिफाजत हो, तमाम की तमाम चीजों की हिफाजत हो। ला यानी काम ना हो, गुनाह ना हो, बेहुदा बातें ना हो, फजूल बातें ना हो। सारा वक्त जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा इबादत के अंदर लगे, दुआ में लगे, कुरान की तिलावत में लगे। फिर आप देखिए कि इंशाअल्लाह इस रमजान की बरकत कुछ और ही होगी। अल्लाह ताला अपने फजल करम से और अपने रहमत से हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और बकिया जो अय्याम रह गए हैं अल्लाह ताला दिल और जान से हमें उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।